नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मणिपुर हिंसा में अब जलते जलते मणिपुर को 2 महीने के भी ज्यादा दिन हो गए हैं। जी हाँ, मणिपुर में 63 दिन के ऊपर हो गए हैं मणिपुर को जलते जलते, मगर कोई भी पार्टी इसका ध्यान नहीं दे रही है। बात करें अगर भाजपा पार्टी की, तो भाजपा पार्टी भी मणिपुर पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इस बीच मणिपुर में तमाम हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है। दोनों पार्टियों के बीच, दोनों दलों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस पे कहीं ना कहीं जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। यहीं पर एक खबर आई है कि जो मणिपुर में जो है दंगे फसाद के चलते एक जवान को गोली लग गई है, तो वहीं एक जवान घायल भी हो गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो तमाम मुद्दों पर रोज रोज राजनीति करते हैं। यूसीसी हो, अयोध्या राम मंदिर हो, इन पर वो बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर का आखिर उनको ख्याल क्यों नहीं है। यहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी बार बार ये बात कह रहा है। राहुल गांधी का भी यही कहना है कि वह इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उन्हें सिर्फ अपने चुनाव की पड़ी हुई है। मणिपुर जलते जलते 63 दिन के आसपास हो गए हैं, उस पर इनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा। आखिर सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो बड़े बड़े फैसले तुरंत ले लेती, लेकिन बात करें अगर मणिपुर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के फैसले पर आखिर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सीएम बीरेन बीरेन की भी यही हालत है। बीरेन को भी लोगों ने इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। विपक्ष का कहना था कि बीरेन इस पर कुछ नहीं कर पा रहे, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर इसमें स्टैंड लेते हुए मणिपुर की महिलाओं ने कहा था कि बीरेन को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वह यहाँ पर रह के काम कर सकते हैं। उन्होंने जो है बैठक करके इसका निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश की थी, मगर इस पर कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। मणिपुर जल रहा है और जलता ही जा रहा है। रोज रोज हिंसात्मक खबरें रोज बाहर आती हैं, जवानों की हत्याएं होती हैं, लोग आपस में जल रहे हैं, लोग घर, दुकानें और गाड़ियां तक जला रहे हैं। मणिपुर में अभी तक बच्चों के स्कूल नहीं खुले थे, लेकिन किसी बैठक के बाद से या बातचीत करके आया है कि अब जो है 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम स्कूल जो है 12वीं और कॉलेज की, तो अभी तक 12वीं और कॉलेज की खुलने की कोई बात सामने नहीं आई है। सरकार का कहना है कि अभी वहां पर स्कूल नहीं खोले जा सकते। इसके साथ ही मणिपुर में जिस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई और जो है खबरें रोज आ रही हैं, वहां पर दंगे चल रहे हैं, इस पर जो है विपक्ष रोज कटाक्ष कर रहा है। लेकिन फिर से मैं यही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर इसकी सुध क्यों नहीं है। वो यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आखिर वो स्टैंड ले क्यों नहीं रहे हैं। उनका ये जो है बार बार इस तरह की चीजें करना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उन्हें चुनाव से ज्यादा मतलब है। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव पर अपना रुख कर रहे हैं, उनको मणिपुर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मणिपुर में लोग जल रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर की सुध लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि वह राजनीतिक गलियारों पर बिजी हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं विपक्ष रोज कह रहा है। लेकिन वहीं पर जो है इस वक्त एक और चीज सामने आती है कि मणिपुर में जो है अब हथियार भी चोरी हो रहे हैं। मणिपुर में जो है जलते जलते दंगों के बीच में लोग हथियार चोरी कर रहे हैं और कैंप में रख रहे हैं, ताकि आगे हिंसात्मक कार्रवाई दोबारा से की जा सके। जवान भी शहीद हो रहे हैं। तो इन सब में आपका क्या कहना है कि नरेंद्र मोदी भी चुनाव में अपना ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, बतौर वो है मणिपुर में ध्यान न देकर, क्योंकि उनका मेन एजेंडा इस बार यूसीसी और लोकसभा का चुनाव है। लेकिन मणिपुर भी जल रहा है, तो लोगों की आखिर शुद्ध तो होनी ही चाहिए। इन सब में आपका क्या कहना है, कहां तक ये बात सही है। वहीं विपक्ष जिस तरह से कटाक्ष करता है, तो कहां तक विपक्ष सही है और कहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तमाम चीजों पर स्टैंड लेते हैं, लेकिन इस पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। इन सब में आपका जो भी कहना हो हमें कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।